नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम गुवाहाटी के रीजनल विज्ञान सेंटर यानी कि साइंस सिटी गुवाहाटी, जो कि गुवाहाटी सिटी सेंटर से 22 किलोमीटर है और तपेसिया में नेशनल हाईवे 3 से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे है। और यहाँ पे आपको मनोरंजन और विज्ञान का एक अनोखा संगम देखने को मिलेगा। बहुत अच्छी जगह है और काफ़ी यहाँ पे डोम्स है जिनमें अलग अलग चीज़ें हैं जो कि आपको दिखाएंगे। दोस्तों, इस साइंस सिटी के बारे में थोड़ा और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये 82 बीघा यानी कि लगभग 250 एकड़ में फैली हुई है। और इसका उद्घाटन मार्च 10 तारीख को इसी साल आसाम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा साहब ने किया था। और इस साइंस सिटी के चारों तरफ आप देख सकते हो, इसके उत्तर में ब्रह्मपुत्र नदी है, इसके दक्षिण में मेघालय की हरी भरी खासी पहाड़ियाँ, जो कि खासी और जयंतिया हैं, वे पहाड़ियाँ आई हुई है। और उनके बीच में ब्रह्मपुत्र के मैदान और खासी पहाड़ियों के बीच में जो समतल जगह है, उस जगह पर इस साइंस सिटी को डेवलप किया गया है। अभी हम आ चुके हैं इसके मुहाने पर और अभी मैं आपको अंदर ले चलूँगा। इसमें काफ़ी जो डोम्स है, जैसे ओडिसी है, यूरेका है, सैफायर है, उसके बाद में वॉर्म होल है, ठीक है, साइंस पार्क है, और ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। साइंस के साथ यानी कि मनोरंजन के साथ साथ आप इसका विज्ञान का भी देखिए आनंद की क्या कुछ कह नहीं सकते। बस बच्चे और बूढ़ों के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह है। आपके मन की जितनी भी जिज्ञासाएं हैं, वो जिज्ञासाएं यहाँ पे आकर के आप शांत कर सकते हो। और काफ़ी नई चीज़ें हैं जो जानने को मिलेगी। और चलते हैं आगे, आपको दिखाएंगे और क्या क्या है। दिमाग मत खा तू, पहले ही मेरा दिमाग ना ख़राब हो रखा है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, हम न्यू साइंस सिटी में घूमने के लिए आए हैं और ये गुवाहाटी सिटी सेंटर से 22 किलोमीटर की दूरी पे है। डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा, जो कि मुख्यमंत्री आसाम के, इन्होंने 10 मार्च को ही इसी साल इसका उद्घाटन किया है। और अब आगे बढ़ते हुए हम पहुँचे हैं एक नई जो है साइट पर या ऐसी जगह पे जहाँ पे गति के तीसरे नियम के बारे में बताया गया है, न्यूटन के। और उसके आगे भी बहुत सारे ऐसे विज्ञान के मनोरंजन से भरे हुए चमत्कार है, जिनको वाकई में आप इस साइंस सिटी में आकर के देखोगे तो अचंभित रह जाओगे कि दुनिया में ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हम अनजान हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद में आपको पता लगेगा कि वाकई में विज्ञान चीज़ क्या है। उसके आगे इसी पेविलियन में या इसी साइंस सिटी के डोम में हम बढ़ते हैं तो किस तरीके से धाराएं, किस तरीके से गति, किस तरीके से हर चीज़ विज्ञान के कौन कौन से सिद्धांतों पे काम करती है, उसके बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही जो एक मनोरंजक तरीके से समझाया गया है। स्पेशली वे बच्चे जो साइंस में इंटरेस्टेड है, उनको इसमें बहुत इंटरेस्ट रहेगा। ये भी एक चीज़ है जो मेरे हिसाब से बहुत से लोगों के लिए नया ही होगा, जिन्होंने कभी देखा नहीं है। उसके बाद में दिन में तारे देखना तो एक कहावत है, लेकिन वाकई में जब आप इसके अंदर घुसोगे तो ये स्टार्स आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आप किसी प्लेनेटोरियम में हो, जबकि एक छोटा सा हिस्सा है जिसमें एक प्लेनेटोरियम या रात के आसमान को इतनी बखूबी दिखाया गया है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो ये टनल आ जाता है। दोस्तों, अब हम जा रहे हैं वर्टिगो टनल में। इसके अंदर चलेंगे तो हमें ये फील होगा कि जैसे हम गिर रहे हैं।
ठीक है, और आपकी बॉडी का एक ऐसा मैप बनाएगा कि जो आपको खुद को समझ में नहीं आएगा। और यही आगे वर्टिगो टनल है जो आप देख रहे हो कि आप इसके अंदर आप चलोगे तो आपको ये लगेगा कि जैसे आपको मतलब मोशन सिकनेस टाइप का आपको लग रहा है जैसे चक्कर से आ रहे हैं ये। अभी हम जा रहे हैं इसी गैलरी की डिजिटल एडवेंचर में। ये है डिजिटल एडवेंचर, मतलब इस तरीके के डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक फ्लावर्स वगैरह हैं जो कि आपको बड़ा मतलब जो है मनमोहक दृश्य है। पक्षी भी चहचहा रहे हैं, काफ़ी पौधे भी हैं और इसमें से एक भी रियल नहीं है। ये इस साइंस म्यूजियम का मेन अट्रैक्शन है काजीरंगा एडवेंचर। मतलब यहाँ से 300-400 किलोमीटर पे जो काजीरंगा है वहाँ पे जो है किस तरीके की फ्लोरा एंड फौना है उसको दिखाया गया है। उसी टाइप की वनस्पति है और वही विश्व प्रसिद्ध राइनो जो कि वन हॉर्न राइनो है उसको दिखाया गया है। ये सारे सारे वैक्स के बने हुए हैं। अगर आप गुवाहाटी आते हो तो बाकी में बहुत मतलब बहुत अच्छी चीज़ है। टच एंड कंसर्ट, मतलब यहाँ पे ये कुछ डिजिटल वाद्य यंत्र है कि अगर आप जो भी बजाओगे उसकी वैसी ही आवाज़ आएगी। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली ऊपर प्रोजेक्टर्स वगैरह लगे हुए हैं। ये है एक्सपीरियंस फ्लाइंग। यह है स्कल्प्ट ए रिवर। इसमें भी जो एक्सपीरियंस फ्लाइंग है इसमें कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम है, शायद बंदे लगे हुए हैं अभी ठीक करने के लिए। और यहाँ पे ये मिशन मेक ओवर कुछ है ये। यही मैंने इसका अट्रैक्शन जो मैं आपको बता रहा था, द ओडिसी ऑफ एग्जिस्टेंस कि क्या है। ठीक है, जितना मैं आपको वीडियो में बताऊंगा उससे ज़्यादा जब आप यहाँ आकर के पर्सनली एक्सपीरियंस करोगे और आप देखोगे तो आपको जो इसके बारे में ज़्यादा समझ में आएगा। और अब इस डोम से चलते हैं हम बाहर और मैं आपको दिखाता हूँ बाहर की दुनिया और बाहर के कुछ और ऐसे ही इस साइंस सिटी के अजूबे। अभी हम जा रहे हैं इसके एक और अट्रैक्शन जो कि एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड डोम है ओडिसी। और उस साइड में अगर आपको दिख रहा हो तो वहाँ पे वो स्पेयर करके एक और डोम है। मतलब काफ़ी यहाँ पे 3-4 डोम हैं और यहाँ पे बुजुर्गों के लिए या बच्चे या जो मतलब विकलांग टाइप है उनके लिए इस टाइप की गाड़ियाँ भी प्रोवाइड की गई है। अब इसके पैसे लेते हैं या फ्री है इसके बारे में पता करना पड़ेगा, लेकिन शायद मेरे हिसाब से फ्री लिखा हुआ है। ये आपको खासी की पहाड़ियाँ दिख रही है मेघालय की। इस साइड में मेघालय है, इसके उत्तर में ब्रह्मपुत्रा, जैसा कि मैंने बता दिया है। और चलते हैं ऊपर आज, क्योंकि साइंस सिटी में भीड़ इसलिए ज़्यादा है क्योंकि आज संडे है। तो संडे के दिन अगर आप आओगे तो थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ पे ये इस टाइप का बोनसाई पेड़ भी है। मतलब काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो बहुत प्यारा बोनसाई पेड़ है। और ये आप भीड़ देख सकते हो, हालांकि थोड़ी सी हाइट है। और अब चलते हैं हम आगे, वही जो मैंने आपको बताया था प्लेनेटोरियम की तरफ, और आपको दिखाते हैं आगे और क्या क्या चीज़ें हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है।
2,000 years later. दोस्तों मेरी तो सांस चढ़ गई। अब हम आ चुके हैं एस्ट्रोनॉमी गैलरी में, जहाँ पे लिखा हुआ है कि अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स, यानी कि अंतरिक्ष। ये है यहाँ की एस्ट्रोनॉमी गैलरी, जो कि इस साइंस सिटी का मेन अट्रैक्शन है। बच्चे और बूढ़ों को काफ़ी पसंद आएगा। ये भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि इसरो के द्वारा, तो उसका एक मॉडल है। ध्रुव, ब्रह्मा और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एंशियम एस्ट्रोनॉमी। ये देख सकते हैं आप किस तरीके की प्राचीन मानवों ने, यानी कि 3000 से 1500 ईसा पूर्व की ये जो है कोई कलाकृति है, जो कि 1960 और 71 में बुर्ज होम, जो कि हड़प्पा संस्कृति का एक बहुत मेन केंद्र है, वहाँ पे जो है मिला है। ये आपका अंतरिक्ष स्टेशन भारतीय इसरो, उसके ये कॉस्मिक टाउन जिसको GMRT कहते हैं, जहाँ से आपके सिग्नल्स वगैरह यानी कि जितने आपके सैटेलाइट्स हैं उनके साथ में कनेक्शन स्थापित करने के लिए है। ये लिसनिंग टू द यूनिवर्स एट डिफरेंट एजेज, क्या है, कैसे है, कौन सी चीज़ कैसे काम करती है। ये हॉर्न एंटीना है, ये आपको दिख रहा होगा सींग की तरह, ये हॉर्न एंटीना है। ये भी ट्रांसमिशन का ही एक प्रकार है। ये पे जो है ये कोब है, यानी 1989 में इसको जो है सबसे पहले बनाया था। ये है कोब, और यहाँ पे आपको यूनिवर्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग ज्ञानवर्धक चीज़ें बताई जाती हैं। इस माध्यम से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्टर है, ऊपर एक इस टाइप का डोम या डिश लगा हुआ है, जैसे ऊपर आसमान है और उसमें कौन से तारे की जगह कहाँ पे है, क्या स्काई गैलेक्सीज होती है, क्या मतलब जो है स्टार्स है, कितने दूर है, क्या फ्रीक्वेंसी से उनके वहाँ पे रेज वगैरह ट्रांसमिट होती है, वो सब है। और ये सीइंग द अनसीन, यानी कि ऐसी ऐसी चीज़ें जो आपने कभी देखी नहीं है। यहाँ पे ये ब्लैक होल के बारे में भी कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे डार्क मैटर्स, एक सिमुलेटेड गैलेक्सी है विदाउट डार्क मैटर, और एक गैलेक्सी विथ डार्क मैटर। मतलब साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही मतलब बेहतरीन और काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पे कुछ लिखा है, व्हेन द यूनिवर्स फर्स्ट स्पोक इन रिपल्स। ये है एस्ट्रोसैट। ये वो उपग्रह है जो इसरो के द्वारा तैयार किए गए, समय समय पे कोई मंगल पे भेजा गया है, कोई चांद पे भेजा गया है, कोई कहीं भेजा गया है। कहने का मतलब कि जो अंतरिक्ष में भेजे गए हैं विभिन्न खोजों के लिए, ठीक है। और यहाँ पे इसका, ये मैं आपको नज़दीक से दिखा रहा हूँ, ये है आदित्य, वो था एस्ट्रोनॉट। और ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन एस्ट्रोनॉमी, ये कि अंतरिक्ष विज्ञान में भारत की क्या योगदान रहा है, ये सारा का सारा वो दिखाएगा। ये दोस्तों मैं आपको बता दूं मंगलयान है, जो कि मार्स ऑर्बिटर मिशन में यूज़ किया गया था, उसी की एक प्रतिकृति कह सकते हो, मार्स ऑर्बिटर मिशन। ओके, ये है चंद्रयान 3। दोस्तों यहाँ का हो ही गया, अब मैं आगे ले चलता हूँ आपको, और भी नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे और आपको हम दिखाएंगे। द लॉज दैट मेड द स्काई प्रेडिक्टेबल, यहाँ पे अलग अलग लॉ है, कैसे क्या काम करते हैं, क्या उनके पीछे सिद्धांत है, क्या उनके प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके, जैसे ये हेलियोसेंट्रिक है,
ओके, ये केपलर्स का लॉ दिखाया गया है यहाँ पे। उसके बाद में ये डाइकोनिक करके कोई लॉ है। ये मेरे हिसाब से फिजिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक है, काफ़ी मतलब यूज़फुल है। फॉर्म ऑफ टू डायनामिक्स। ये है सोलर सिस्टम। यहाँ पे इस टाइप की यहाँ पे स्लाइड्स भी है, उनके ऊपर ये वुडन का है। आप इनको ऊपर उठा के इनके बारे में अलग अलग के बारे में, जैसे जॉन केपलर है, उसके बाद में आपका एरिस्टोटल है, उसके बाद में आपके यहाँ पे ये गैलीलियो है, आपका ये टॉलेमी है, ये कोपरनिकस है। ये उन महान विभूतियों के सबके बारे में दिया गया है। ये टाइको ब्राहे है जिन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान में अपना योगदान दिया है। उन्हीं की बदौलत आज, या आइजैक न्यूटन है, मतलब जिन्होंने अलग अलग लॉ के बारे में और अंतरिक्ष के बारे में दुनिया को दिखाया, और उसी से हम पढ़ करके आज ये सब जानने के काबिल हुए हैं कि एक्चुअल में अंतरिक्ष है क्या भला। तो यहाँ का तो डोम का मैक्सिमम मेरे हिसाब से मैंने कवर कर लिया है, और अभी हम दोस्तों चलते हैं आगे। फिर भी एक नज़र में दोबारा आपको जो दिखाता चलूँगा। यहाँ पे रेड शिफ्ट रिवील्स स्पेस इन ट्रेंची यूनिवर्सल फ्रॉम नथिंग। भाई ये तो फिजिक्स के या एस्ट्रोनॉमी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के दिमाग में बैठेगा। यहाँ पे ये ग्रेविटी के बारे में, कैसे ग्रेविटी काम करती है, कौन से लॉ पे काम करती है, ग्रेविटी के बारे में दिया गया है। यहाँ पे ये टेलीस्कोप सबसे पहले गैलीलियो ने जो बनाई थी 16वीं शताब्दी में, ठीक है, उससे किस तरीके से अंतरिक्ष के तारों को देखा गया है उसके बारे में दिखाया गया है। ये द शशा आयोनाइजेशन इक्वेशन, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यह है फेट ऑन सन, द फ्यूचर ऑफ आवर सन, कि एक स्टार की लाइफ क्या होती है, क्या क्या इसके फेजेज होते हैं, उसके बारे में सारी की सारी बहुत मतलब जो है अच्छी तरीके से, बहुत विस्तार से दिखाया गया। अब इस डोम से बाहर निकल कर हम चलते हैं ओमनी थिएटर की तरफ, और आपको छोटी से छोटी इस साइंस सिटी के बारे में हर कोई जानकारी जो भी उपलब्ध होगी उसको मैं दूंगा। दोनों हमारे जवान भी जो है मेरे साथ में बिल्कुल मतलब तैयार है, कंधा से कंधा मिला करके विज्ञान को एक्सप्लोर करने के लिए। और यहाँ पे ये है ओमनी थिएटर, अभी इसके अंदर चलेंगे। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं इसके एक और अट्रैक्शन ओमनी थिएटर के अंदर। आप देख सकते हो बहुत बड़ा थिएटर है। अब क्या दिखाएंगे वो आपको प्रोजेक्टर ऑन होने के बाद में दिखाऊंगा। जो मेन गेट पे आप टिकट लेते हो उसके अंदर इसका इंक्लूडेड नहीं है, इसके लिए अलग से आपको टिकट लेनी पड़ेगी। तो कहीं इस भरोसे यहाँ पे मत घुस जाना कि टिकट तो मैंने ले रखी है तो मैं सभी जगह घूम जाऊँगा, ठीक है। ये है ओमनी थिएटर। अब इसमें क्या दिखाएंगे अब वो थोड़ी देर बाद में मैं आपको दिखाता हूँ। इस मिनी थिएटर में हमने देखी है लॉयन ऑफ सरायघाट, और अभी हम बाहर आ चुके हैं इस डोम के गैलरी में, जहाँ पे ये आपको सामने पट्टिकाएं षटकोण टाइप की हेक्सागोनल जो दिखाई दे रही है, इसके ऊपर हर उस वर्ल्ड के साइंटिस्ट के बारे में लिखा हुआ है जिसने अंतरिक्ष को एक्सप्लोर करने में अपना योगदान दिया है। तो दोस्तों मैंने ऑलमोस्ट आपको सारी जितने भी अंदर अट्रैक्शन थे
सारे के सारे मैंने दिखा भी दिए, ढंग से एक्सप्लोर भी कर दिए। मेरे पीछे बहुत ही प्यारा फ़ोटो के लिए व्यू है, और क्योंकि आज संडे है इसलिए इतना ज़्यादा रश है। तो मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगा कि संडे के दिन थोड़ा अगर आना हो तो उसको अवॉइड करें, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। टिकटिंग के बारे में मैं आपको बता दूं कि वैसे नॉर्मल टिकट 50 रुपये की है, लेकिन कॉम्बो अगर आप लेते हैं तो वो कॉम्बो 120 रुपीज़ का है, मतलब 120 रुपीज़ पर हेड, जिसमें आपका सब कुछ कवर हो जाता है। और दोस्तों, इस वीडियो को जो है मैं यहीं पे विराम देता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ ज्ञानवर्धक अगर जानकारी मिली हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी किसी नए वीडियो में, तब तक मेरे साथ लीजिए आप नज़ारा गुवाहाटी की खूबसूरती का।